हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंसुरेशन। आपको याद होगा लास्ट सेशन में हमने प्रिज्म के बारे में बात की, इसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में बात की। अब आइए इसी में और आगे बात करेंगे। सबसे पहले रिकॉल करते हैं कि लास्ट सेशन में हमने क्या सीखा। तो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म के बारे में। इसे एक बार रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म इज एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो आपका जो भी प्रिज्म है उसमें जो बेस है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो आपका सर्कल हो, उसका जो बेस एरिया है वो हम लेते हैं और उसे हम हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। सो दैट गिव्स अस वॉल्यूम, है ना। सिमिलरली लेटरल सरफेस एरिया या जिसे हम कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं, चारों वॉल्स का एरिया, दैट इज बेस पेरीमीटर, आपके बेस में जो शेप है उसका पेरीमीटर एंड देन टाइम्स हाइट। आपको याद होगा प्रिज्म में बेस और टॉप आइडेंटिकल होते हैं तभी वो प्रिज्म होता है ना। एंड देन टोटल सरफेस एरिया, उसमें हम आपके लेटरल सरफेस एरिया में बॉटम और टॉप के एरिया को ऐड कर देते हैं, दैट बिकम्स टोटल सरफेस एरिया। अब इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कुछ स्पेसिफिक प्रिज्म की आज बात करेंगे और उनके फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्यूबॉइड की, जिसे हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी कहते हैं। दैट मीन्स इसका जो बेस है वो एक रेक्टेंगल है, और भी जो फेसेस हैं उसमें रेक्टेंगल हैं, कुछ स्क्वायर भी हो सकते हैं और मोस्टली रेक्टेंगल्स होते हैं। तो इसके एरिया की अगर बात करें और वही फॉर्मूले अप्लाई करें तो क्या एरियाज आएंगे। सी वी नो वॉल्यूम इज एरिया ऑफ द बेस टाइम्स हाइट। तो बेस आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए लेंथ इज L, ब्रेथ इज B एंड हाइट इज H। तो आप बताइए बेस का एरिया क्या होगा, विच इज अ रेक्टेंगल, ऑफ कोर्स इट इज L into B, राइट। एंड देन आपको हाइट से मल्टीप्लाई करना है, so you simply get volume as L into B into H। काफी आसान है। सिमिलरली लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात करें, यानी चारों वॉल्स का एरिया, ये चारों फेसेस, तो यहाँ पर बेस का पेरीमीटर। अब आप बताइए बेस का जो पेरीमीटर है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। अगर लेंथ L है, विड्थ B है, तो द पेरीमीटर इज 2 times L plus B, और फिर आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, हाइट से। इस फॉर्मूले को आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। इसी तरह अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो आपको इस लेटरल सरफेस एरिया में बॉटम और टॉप के एरियाज को और ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया लेते हैं, विच इज दिस वन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लें, दिस इज 2LH plus 2BH, isn't it? अब आपको क्या ऐड करना है, बॉटम विच इज LB, L into B, एंड टॉप इज ऑल्सो सेम L into B। दैट मीन्स आपको 2 बार L into B ऐड करना है। तो लेट्स पुट प्लस 2LB। सो दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। आसान है ना। अब इसी तरह आइए क्यूब की बात करते हैं। क्यूब में क्या है, क्या डिफरेंस है, इसकी जो सारी साइड्स हैं, एजेस हैं, वो बराबर होती हैं, राइट, इक्वल होती हैं। तो मान लीजिए लेंथ भी है स्मॉल a, विड्थ भी स्मॉल a है और हाइट भी स्मॉल a है। यहाँ पर कोई अलग अलग लेंथ, विड्थ और हाइट नहीं है, सारी इक्वल हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा, बेस का एरिया, दैट इज ए स्क्वायर, साइड इनटू साइड, a स्क्वायर, इजंट इट, टाइम्स हाइट, हाइट भी आपकी वही है a, सो यू गेट a क्यूब, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब और स्क्वायर प्रिज्म। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की, चार दीवारों का एरिया। तो बेस का पैरामीटर, अब आप बताइए बेस में स्क्वायर है, पैरामीटर क्या होगा, यू रिमेंबर 4 into साइड, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, a plus a plus a plus a, that is 4a, and then you multiply by height which is a, that gives you 4a square। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, चार फेजेस हैं, चारों का एरिया a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बिकम्स 4a स्क्वायर। देखिए स्क्वायर प्रिज्म में बहुत आसान है, जितने फेजेस यूज में आने हैं उतनी बार a स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करोगे तो सारे 6 फेजेस आएंगे, तो 4a स्क्वायर तो ऑलरेडी है, प्लस बॉटम का a स्क्वायर, टॉप का a स्क्वायर, तो दैट विल गिव यू 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। कितना हो गया,
becomes 6a square, isn't it? तो इस तरह ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अब बात करते हैं सर्कुलर प्रिज्म की, जिसको हम कहते हैं सिलेंडर। ये इनका स्पेसिफिक नेम है। तो मान लीजिए इसकी रेडियस है स्मॉल r और हाइट है h। तो वॉल्यूम क्या होगा? नाउ हेल्प मी। एरिया ऑफ द बेस, बेस एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? इफ द रेडियस इज r, द एरिया ऑफ द बेस इज पाई r स्क्वायर। यस, फिर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट द फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। तो ये आपका लेटरल सरफेस एरिया है यहां पर, राइट, ये जो चारों तरफ है। तो इसमें हमें क्या लेना है? बेस पेरीमीटर विच इज 2 पाई r। आई होप यू आर अवेयर, ये तो सबको याद होगा। फिर आपको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो दिस इज लेटरल सरफेस एरिया। लास्ट में बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया ले लीजिए, एंड नाउ वी ऐड बॉटम एंड टॉप। पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, लेट्स ऐड 2 पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, जिसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 2 पाई r कॉमन लेकर, राइट। तो अब हमने ये सारे फॉर्मूले एक बार स्टडी कर लिए। अब इन पर बेस कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, राइट। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दिस क्वेश्चन सेज रॉयल बेकरी शॉप वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर चॉकलेट्स। तो चॉकलेट पैक करने के लिए कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने हैं। एक बड़े साइज के बॉक्सेस हैं, ये डायमेंशंस हैं, और छोटे साइजेस के बॉक्सेस हैं जिसके 15 बाई 12 बाई 5 ये डायमेंशंस हैं। ओवरलैपिंग के लिए 5% एक्स्ट्रा भी लेना है, क्योंकि जब आप बनाएंगे बॉक्सेस तो कुछ वेस्टेज भी तो होगी, तो वो भी हम करेंगे। देन यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द कार्डबोर्ड, एंड रेट है 4 रुपीज फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड सप्लाई करने हैं। तो कैसे करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं? पहले एक बड़े बॉक्स का सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं और एक छोटे बॉक्स का, फिर उसे हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद मे बी वी कैन ऐड द मार्जिन, 5% मार्जिन, और लास्ट में 250 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो हमारे पास पूरा एरिया आ जाएगा जो हमें चाहिए, राइट। लेट्स डू, फिर हम कॉस्ट पे चलेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सरफेस एरिया ऑफ वन बिगर बॉक्स। लेट्स राइट सरफेस एरिया ऑफ वन बिगर बॉक्स। तो क्या फॉर्मूला होगा? हमने अभी अभी पढ़ा था, दैट इज 2LB प्लस BH प्लस HL, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। यहाँ पर वैल्यूज प्लेस करते हैं, आइए हेल्प करिए मेरी। 25 इंटू 20, L इंटू B 500 हो जाएगा। देन B इंटू H 20 इंटू 5 दैट इज 100, एंड देन H इंटू L 5 इंटू 25 दैट इज 125। स्टूडेंट्स अगर हम इसे सॉल्व करें तो 600 प्लस 125 725 इंटू 2, do we get 1450, isn't it? ये है एक बड़े बॉक्स का एरिया। अब सिमिलरली लेट्स फाइंड सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉलर बॉक्स। कितना होगा? सेम फॉर्मूला, लेट्स पुट एंड डू इट टुगेदर। फर्स्ट इज LB 15 into 12, so 180, then B into H 12 into 5 60। यहाँ पर कोई भी ऑर्डर आप ले सकते हैं, ऑर्डर डज नॉट चेंज योर आंसर। एंड देन फाइनली LH 15 into 5 75। नाउ इफ यू ऐड यू गेट 315 टाइम्स 2, तो आपके पास आ जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? एक बड़ा बॉक्स एक छोटा बॉक्स, तो ऐड करिए। दिस विल गिव यू 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर, इजंट इट? तो ये एरिया है एक बड़े बॉक्स और एक छोटे बॉक्स का टोटल। अब इसमें मार्जिन पुट करते हैं, ऐड कर देते हैं, देन फाइनली 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ईच काइंड का 250 बॉक्स अपने आप ही हो जाएगा, इजंट इट? तो मार्जिन की बात करते हैं। मार्जिन इज 5% ऑफ 2080, तो ये कितना आएगा? 5/100, so you have to simply divide it by 20, that will give you 104 centimeter square, isn't it? तो टोटल कितना हो गया? आप टोटल एरिया, वन बिग बॉक्स, वन स्मॉल बॉक्स, इंक्लूडिंग मार्जिन्स,
that is 2080 plus 104, that is 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक एक बॉक्स तो हो गया, बट अभी आपके 250 बॉक्सेस नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा और छोटा बॉक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, साथ में मार्जिन भी इंक्लूडेड है। सिंपली इस वैल्यू को अगर आप 250 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, इजंट इट? टोटल एरिया ऑफ ऑल द कार्डबोर्ड, सो टोटल एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड, जितना भी हमें चाहिए, यस तो कितना होगा बताइए? सिंपली 2184 मल्टीप्लाई 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। शुड बी मल्टीप्लाई इट? लेट्स वेट, मे बी हमें मल्टीप्लाई ना करना पड़े, कुछ कैंसिलेशन हो जाए। ये हमारा एरिया है। अब कॉस्ट की बात करते हैं। तो कॉस्ट में स्टूडेंट्स हमने देखा द रेट इज गिवन एज 4 रुपीज फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 4 रुपए लगते हैं। अब टोटल ये एरिया है, so how will you do? You will simply divide it by 1000 and multiply it by 4. तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2184 multiply 250 and multiply 4 by 1000, isn't it? तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई ना करने का यहाँ पर क्या बेनिफिट है, कैलकुलेशन बिकम्स इजियर बिकॉज 250 टाइम्स 4 is 1000 which gets cancelled। तो हमारे पास जो कॉस्ट आ जाएगी that will be simply 2184 रुपीज, है ना। Now let's do one more question। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिलेंडर है, इसका हमें CSA दिया हुआ है that is 4.4 मीटर स्क्वायर, रेडियस इज ऑल्सो गिवन, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स याद है आपको एक सिलेंडर का CSA कितना होता है, याद कीजिए, यानी इसमें आपको बेस का पैरामीटर लेना होगा और हाइट लेनी होगी। CSA is given as 4.4 मीटर स्क्वायर, so base parameter is 2 pi r into height, that is 2 pi r h equals to 4.4, right? अब यहाँ पर वैल्यूज प्लेस करते हैं। so 2 pi is 22 by 7, radius is given as 0.7 meter, right? and height we need to find equals to 4.4। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं so this goes it into 10 times, 44 divided by 44, you simply get on solving height equals to 1 meter, है ना आसान। तो हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। इस टास्क में 2 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और सेकंड क्वेश्चन में आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम इज गिवन। तो आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन with more interesting topics. Till then, keep learning and take care.